एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में हो गया है उपचुनाव की तारीखों का ऐलान। जी हां, प्रदेश में उपचुनाव की तारीखें घोषित हो गई है। काफी लंबे समय से इंतजार था विधानसभा उपचुनावों का। 17 अप्रैल को मतदान होने वाला है। उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 23 मार्च से नामांकन इस संबंध में भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि रखी गई है 30 मार्च, यानी कि 23 मार्च से लेकर के 30 मार्च तक नामांकन दाखिल करना, भरना और अंतिम तिथि रहेगी नामांकन की संवीक्षा 31 मार्च तक। 3 अप्रैल तक नाम वापसी का दिन रखा गया है। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी दिनेश कसाना इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। दिनेश, काफी लंबे समय से जिन चुनावों का प्रदेश भर में इंतजार हो रहा था, विधानसभा उपचुनाव जिसके लिए दोनों ही पार्टियां कमर कसे हुए हैं, उनकी तारीखों का ऐलान हो गया है। दिनेश, बिल्कुल, देखिए 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव आयोग की ओर से जो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार 3 सीटों पर ही विधानसभा के उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया है। वल्लभनगर एक सीट जो कांग्रेस के विधायक थे, वहां से उनके निधन के बाद खाली हुई थी, उनका चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। चुनाव आयोग की ओर से जो कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार सुजानगढ़ के चूरू के सुजानगढ़, भीलवाड़ा के सहाड़ा और राजसमंद 3 सीटों का चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया और इसके राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के अनुसार 17 मार्च से 30 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और 17 अप्रैल को मतदान होगा और 2 मई को मतगणना होगी। तो इस तरह से ये चुनाव कार्यक्रम जो राज्य चुनाव आयोग की ओर से घोषित किया गया है, इसके अनुसार पूरा चुनाव होगा और 3 सीटों पर ही, चूंकि एक सीट रोक ली गई है, तो उसका कार्यक्रम हो सकता है चुनाव आयोग की ओर से घोषित किया जाए, क्योंकि एक 6 महीने का टाइम पीरियड होता है जिसके अनुसार ही चुनाव करवाने होते हैं। लेकिन 3 सीटों का जो चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है उसके अनुसार अब चुनाव होंगे और 17 अप्रैल को इन तीनों सीटों पर मतदान होगा। राजनीतिक दलों की बात करें तो पूरी तैयारी कांग्रेस सत्ता पक्ष की ओर से भी और बीजेपी की ओर से भी तैयारी शुरू कर दी गई है। किसान सम्मेलनों के जरिए एक चुनाव प्रचार का आगाज पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर चुके हैं। सुजानगढ़ में भी उन्होंने किसान सभा बीकानेर में की और उसके जरिए सुजानगढ़ में चुनाव का आगाज किया और उसके बाद मातृकुंडिया में जो सभा की उसके जरिए मेवाड़ की जो 3 सीटें हैं उसका चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया था। तो एक तरह से पूरी रणनीति बना ली गई है और जब जल्द ही उम्मीदवारों के जो चयन का कार्य है वो भी पूरा कर लिया जाएगा और इंतजार इसी बात का था कि चुनाव आयोग की ओर से जो कार्यक्रम घोषित किया जाएगा उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया होगी। अब चुनाव आयोग की ओर से पूरा चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 17 अप्रैल को मतदान होगा, तो उसको लेकर अब जल्द ही उम्मीदवारों के चयन का काम भी राजनीतिक दलों की ओर से पूर्ण कर लिया जाएगा, क्योंकि 17 मार्च से 30 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे। तो ऐसे में अब उम्मीदवार चयन का कार्य भी जल्द ही कर लिया जाएगा। दिनेश, इसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत के निधन के बाद जो उनकी सीट खाली हुई है उस पर हालांकि संशय अभी तक बना हुआ है। उस सीट के लिए अभी तक डिटेल सामने नहीं आई है, तो क्या कहा जा सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण बैठकें तो क्षेत्र के लोगों की भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में या फिर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ में, केंद्रीय स्तर के नेताओं के साथ में और प्रदेश के नेताओं के साथ में चल रही थी। देखिए 4 सीटें खाली हुई थी राजस्थान में। सुजानगढ़, चूरू की सुजानगढ़, मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन के बाद सुजानगढ़ सीट खाली हुई थी। सहाड़ा, जहां से कैलाश त्रिवेदी, भीलवाड़ा सहाड़ा से कैलाश त्रिवेदी कांग्रेस के विधायक थे, उनके बाद निधन के बाद खाली हुई थी। और वल्लभनगर से गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस के विधायक थे, उनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। राजसमंद से बीजेपी की विधायक थी किरण माहेश्वरी, उनके निधन के बाद वो सीट खाली हुई थी। तो चारों सीटों पर ही उपचुनाव होने हैं, लेकिन आज जो चुनाव आयोग की ओर से कार्यक्रम डिक्लेयर किया गया है चुनाव का, उसमें 3 सीटों पर ही चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। सबसे लास्ट में गजेंद्र सिंह शेखावत का निधन हुआ था और गजेंद्र सिंह शेखावत की जो सीट है वल्लभनगर, उसका चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है। तो माना जा रहा है कि नेक्स्ट फेज जो होगा उसमें जो चुनाव कार्यक्रम है वल्लभनगर का, चूंकि 6 महीने के अंदर ही चुनाव करवाने होते हैं, तो ऐसे में सुजानगढ़ से मास्टर भंवरलाल मेघवाल हैं, उनके साथ ही भी जो सहाड़ा से कैलाश त्रिवेदी, उनका निधन हुआ था, तो 6 महीने उनको हो रहे थे। तो ऐसे में 6 महीने से पहले ये चुनाव करवाना जरूरी होता है। तो चुनाव आयोग की ओर से जो कार्यक्रम घोषित किया गया उसमें 3 सीटों के लिए फिलहाल चुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया। माना जा रहा है कि जल्द ही जो नेक्स्ट फेज 5 राज्यों में चुनाव है तो उनके साथ
जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें वल्लभ नगर का भी चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन चुनाव की तैयारी राजनीतिक दलों से पूरी तरह से चारों विधानसभा सीटों को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जी चलिए दिनेश, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, प्रदेश में उपचुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 23 मार्च से नामांकन भरे जा सकेंगे, जो कि 30 मार्च तक नामांकन की जो तिथि है वो निर्धारित की गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि है 30 मार्च। 17 अप्रैल को होगी वोटिंग। नामांकन की समीक्षा होगी 31 मार्च को। साथ ही आपको बता दें कि 3 अप्रैल तक नाम वापसी का दिन रहेगा। 2 मई को मतगणना होगी। फिलहाल 3 विधानसभा जो क्षेत्र है उनके लिए चुनावों की डिटेल्स यहां पर सामने आई है। एक क्षेत्र जो लास्ट में है, गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन के बाद वल्लभनगर की जो सीट खाली हुई है उसके लिए अभी तक चुनाव आयोग ने तो बड़ी खबर, फिलहाल प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है।